जय सिया राम दोस्तों। रावण कुंभकर्ण विभीषण के पूर्व जन्म की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस कथा का वर्णन किया है। प्रताप भानु, अरिमर्दन और धर्म रुचि की कथा है मुनि। वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कई देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। इस राजा के दो पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर हुई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया था। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं के दंड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु की एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। इनके मंत्री थे धर्मरुचि। यह राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था और राजा को नीति की बात बताया करता था जो वेद पुराणों में लिखी हुई है। जीवन में सब कुछ समर्पणता थी। एक बार वह राजा के अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगलों में गया। वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। राजा ने बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा है। सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, लेकिन बहुत देर हो गई थी। राजा रास्ता भटक गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का भेष बनाए एक राजा रहता था जिसका देश भानु प्रताप ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। दरिद्र की भांति मन में ही क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वन में रहता था। जब राजा प्रताप भानु इसके पास गया तो इसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। प्रताप भानु व्यास के बहुत व्याकुल था और इस कपटी मुनि को पहचान नहीं पाया। जब कपटी मुनि ने राजा से पूछा कि तुम कौन हो, तब राजा ने झूठ बोल दिया कि राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। फिर घोड़े सहित एक सरोवर में स्नान और जलपान किया। उस कपटी मुनि ने कहा, सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। राजा ने उस कपटी मुनि की बात मान ली। व्यक्ति के जीवन में जो घटना जहां घटनी होती है उसको कोई रोक नहीं सकता। अब रात्रि में राजा उस कपटी मुनि से पूछते हैं कि हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए कि आप कौन है। प्रताप भानु और कपटी मुनि राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। राजा को अपने वंश में करके अधिक स्नेह दिखाना,
दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी से झूठ बोलना शुरू कर दिया। हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए समय बीत गया। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मैं मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, तप से बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं। राजा सब सुनकर उस तपस्वी के भेष में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ कि तुमने कपट किया है, वह मुझे अच्छा लगा। कपटी तपस्वी बोला, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। राजा को लगा कि ये सच में कोई महान तपस्वी है और इनके चरण राजा ने पकड़ लिए हैं। अब राजा इसमें एक प्रार्थना करता है कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प एक छत्र अकट में राज्य हो। कपटी मुनि ने एवं मस्तु ऐसा ही होकर कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर से बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं, क्योंकि अगर ब्राह्मण लोग इस बात का पता चलेगा तो वो तुम्हें श्राप देंगे। प्रताप भानु कहते हैं, यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। हे प्रभो, केवल एक ही डर से डर रहा हूँ कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वंश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। दिक्कत इस बात की है, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो किसी गांव या नगर से नहीं हो सकता। हे राजन, वह व्यक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। अब राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए। अतः हे प्रभो, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य कीजिए। कपटी मुनि कहता है कि मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भगत हो। हे राजन, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। तुम नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। हे राजन, मैं तप के बल से तुम्हारे सब काम सिद्ध करूंगा। रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल में से घोड़े सहित तुमको सोते ही घर में पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का भेष धरकर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब मुझे पहचान लेना। राजा ने कपटी मुनि से आज्ञा मानकर शयन किया, क्योंकि बहुत थका हुआ था। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रचन जानता था। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर उठा, मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में ही कर लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग सो जाओ। विधाता के बिना दवा के ही रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर बहाकर आज के चौथे दिन में तुमसे आऊंगा मिलने। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छे से गुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और उसे पहाड़ की खोह में रख दिया और खुद
पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। अब राजा के 3 दिन 3 युग के समान बीते। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दिया। पुरोहित ने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसे काल काल क्रेतु क्रेत आकाशवाणी हुई, ए ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि होगी। रसोइयों में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो, 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर अंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां आया जहां भोजन बना था। देखा तो वहां न भोजन था न रसोइया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। सभी ब्राह्मण बोले कि हे राजन, माना कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट जहां तहां पत्थर भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजाकर दौड़े। उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति उनके प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु ने सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ रहे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप सच हो गया। समय पाकर वही राजा प्रताप भानु परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। इसका भाई अरिमर्दन ही कुंभकर्ण बना। इसका मंत्री धर्मरुचि वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ, जिसका नाम विभीषण था। और आगे जय सिया राम दोस्तों।